इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। शहरी विकास सचिव ने बैठक में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में कुल 107 है नगर और सभी जगह पर फाइल व्यवस्था के तहत जो काम हो रहा है उसको ई में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि अब पूरी तरीके से ई ऑफिस में उसे कन्वर्ट करने की हिदायत दी गई है। सभी जगहों पर फाइल व्यवस्था के तहत यहां पर यह बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस। शहरी विकास सचिव ने बैठक में निर्देश दिए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस नए विकास को ई ऑफिस के जरिए यहां पर गति दी जाएगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सभी जगहों पर फाइल व्यवस्था के तहत जो काम हो रहा था उसको ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि तकनीक से जोड़ते हुए कंप्यूटराइज करने को लेकर हिदायत दी गई है। और ऐसे में सभी को इसकी हिदायत देते हुए 107 नगर निकायों में राज्य के बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 श्रद्धालु समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी जानकारी है, चारधाम और वैष्णो देवी से ये श्रद्धालु लौटे थे। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 30 हो चुकी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 30 में 23 मरीज उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। 7 सक्रिय मरीज घर पर ही आइसोलेट है। बड़ी खबर है इस वक्त की हरिद्वार से, जहां पर कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 30 में से 23 मरीज खुद उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चारधाम यात्रा और मां वैष्णो देवी मंदिर से वापस लौट रहे थे और उसी वक्त यहां पर टेस्टिंग में ये पाए गए हैं। 30 में से 23 लोग जो कि उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं, उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनको घर में ही आइसोलेट किया गया है। और ऐसे में यहां पर यह बड़ी जानकारी साझा की जा रही है। सभी को सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की संख्या कहां तक पहुंच पाई है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में इस समय जो कोरोना के मामले हैं उसमें इजाफा देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा जो यात्रा करके लौटे जो श्रद्धालु है, उसमें 7 नए लोगों की जो कोरोना की यहाँ पर पुष्टि हुई है। अगर अब तक की हम बात करें तो अब तक प्रदेश में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है अब यहाँ पर बढ़कर 30 हो चली है। वर्तमान में सभी 7 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो घर पर ही होम आइसोलेट हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना का एक बार फिर जो है यहाँ पर जिस तरह से ग्राफ यहाँ पर बढ़ा है, और शुक्रवार को कोरोना वायरस के इस अगर सीजन की बात करें तो सबसे अधिक मामले यहाँ पर सामने आए, क्योंकि एक ही दिन में 7 मरीजों में कोरोना की यहाँ पर पुष्टि हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो हलचल है वो एक बार यहाँ पर तेज हो चली है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, क्योंकि ये इजाफा बिल्कुल गोविंद, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा जारी है, दूर दराज से श्रद्धालु इस वक्त उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड के खुद जनमानस यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि ये आज एक ही दिन में 7 मरीजों की पुष्टि है। जिस तरह से चारधाम यात्रा प्रदेश भर में चल रही है, क्योंकि अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और शुक्रवार को जो जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए हैं, 7 मरीजों में 3 ऐसे मरीज हैं जो चारधाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा करके लौटे हैं। अगर बात करें तो देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक कोरोना का मामला सामने आया है, जो हाल ही में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके लौटा था। और देहरादून के सारसपुर निवासी एक ऐसा कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो केदारनाथ की यात्रा करके वापस आया है। इन मरीजों में कोरोना के लक्षण मिलने पर जो यहाँ पर आरटीपीसीआर की यहाँ पर जांच कराई गई थी, इसके अलावा
अगर बात करें तो चक्राता रोड पर एक ऐसा मरीज है जो 25 मई को वैष्णो देवी से यहाँ पर वापस आया था। तो इस तरह से जो जिस तरह से चार धाम यात्रा चल रही, कहीं ना कहीं ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आया है, अलर्ट आया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी जांच है वो उसका दायरा बढ़ाया है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग दूरी बनाने की यहाँ पर अपील कर रहा है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अपील कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर अस्पतालों में देखें तो ठीक है गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखें।